Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on that is a class 12th. तो आपके पास है क्लास 12th A, सब्जेक्ट आपके पास है मैथ्स एंड टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा. एक्सरसाइज 6.5. क्वेश्चन नंबर आपके पास जो होगा 3 का. In question number 3 we have take the part of fifth part लेंगे. पेज नंबर आपके पास है 232. फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15. तो एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15. दैट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड. फिफ्थ पार्ट है. क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी. ठीक है, देन आल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट. क्योंकि इसके 1 to 4th पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है. सबसे पहले तो एफ एक्स दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. ठीक. आफ्टर डैट यहाँ देखें तो हम 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसे फैक्टराइज करें तो 3 9 जा 27 के ऐसे फैक्टर करोगे प्लस करने पे 12 मिले, तो 9 प्लस 3 12. सो हम स्टार्ट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे इसके. तो 3x स्क्वायर माइनस 12 के प्लेस पर लिख लिया हमने 3 प्लस 9x प्लस 9. जब सॉल्व किया तो 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 9x प्लस 9. यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1. यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, वी हैव टेक द कॉमन इज 9 कॉमन ले लिया तो मिल गया x माइनस 1. तो कम्प्लीटली 3x माइनस 9 और यहाँ मिल गया x माइनस 1. इसको हम देखें 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 और ये x माइनस 1. ठीक है, वी हैव राइट हियर फॉर क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट के लिए लिखे हैं, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x इक्वल टू 0. डेट मीन्स 3x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हो गया, 3 नॉट इक्वल टू 0. 3 भैया 0 के इक्वल नहीं होगा, तो कौन सा इक्वल होंगे फिर, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो हमने देखा हमें क्या मिला कि x इक्वल टू मिल गया 3 एंड सेकेंड इज x इक्वल टू 1. देयर आर 2 critical point here, 1 and 3. okay, now we form the one table here. और आप चाहें तो नंबर लाइंस के थ्रू भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है, तो अगर हम देखें, हम नंबर लाइन ही लेते हैं और यहाँ पर हमने दिखाया माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट. अब देखो एक्सपल टू 1 है तो हमने कहा दैट इज द 1 और यहाँ पर है आपके पास 3. तो देखो 1 के लेफ्ट में, 1 के राइट में, 3 के लेफ्ट में, 3 के राइट में. 1 के लेफ्ट में अगर हम चेकआउट करें 1 के लेफ्ट में, तो हमने क्या देखा कि 1 एक्सपल टू हम 0 पुट कर दें. जैसे ही हमने एक्सपल टू 0 पुट किया तो हमें मिल गया एफ डैश 0 इक्वल टू, तो ये हो गया 3, 0 माइनस 3 एंड 0 माइनस 1. तो आपके पास आ गया 3 1 जा 3 प्लस का और ये हो गया 9. और 9 किसका है, पॉजिटिव साइन को लिए हुए है एक्सपल टू 0 पे, तो हमें क्या दिया उसने, प्लस दिया. और 1 के लेफ्ट में अगर हम देखें तो एक्सपल टू 2 पुट किया हमने. जब एक्सपल टू हम 2 पुट कर रहे हैं, वी हैव पुटिंग एक्सपल टू 2, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एफ डैश 2 हमारे पास क्या होगा, वैल्यू पुट करें तो 3 और 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1 मीन सॉल्व करने पर मिल गया 3 माइनस 1 एंड 1.
तो ये हो गया माइनस का 3, गिव द नेगेटिव वैल्यू। इस वाले पोर्शन में 3 से पहले 2 ही तो होगा, तो चेकआउट करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर नेक्स्ट हम देखें, अगर हम 3 के बाद देखें तो x 4 पुट कर दें। जब आपने x 4 पुट किया तो f डैश 4 हमें दे रहा है 3, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 1। तो इसे सॉल्व करने पे मिल गया 3, 1 एंड 3, 3 3 जा 9, यानी पॉजिटिव साइन। तो आपने देखा 1 से पहले प्लस फिर माइनस, डेट मीन्स मैक्सिमा। 1 क्या है, लोकल मैक्सिमा है। 3 से पहले नेगेटिव और 3 के बाद पॉजिटिव, इसका मतलब 3 के लोकल मिनिमा है। ठीक है, वी हैव राइट हियर लोकल। पहले चलो यहीं से देख लेते हैं, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा 1 हो गया, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि जो x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे किसमें, fx में। तो हमें क्या मिलेगा, 1 का क्यूब, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। जब सॉल्व किया हमें तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। और आप जानते हो 9 प्लस 10 कितना, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 प्लस 15 25 हो गया। 25 में से 6 को सेपरेट कर दें हम, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 19 पॉजिटिव। ठीक है, बी इज द 19, 19 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। प्रॉब्लम फिनिश। तो हमारे पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखें लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा किस पर है, 3 पर है, तो x इक्वल टू 3 दे रखा है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हम चेकआउट करें तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पुट कर दें x के प्लेस पर। तो 3 की पावर 3 हो गया, 6 इंटू 3 की पावर स्क्वायर हो गया, प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 27 और 3 3 9, 9 6 54 एंड 9 3 27 प्लस 15। तो चेकआउट करें, 27 27 54 हो गया, ये और ये 54 और माइनस का 54 प्लस का 15, ये कैंसिल आउट, हमें क्या मिल गया 15। तो यहाँ पर मिल चुका है हमें क्या, लोकल मिनिमा 3 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू 15, local maximum 1 and local maximum value 19. That is the solution of the fifth part of question number 3. I hope all of you understand this solution of this question of this part. आप सभी लोगों की समझ में आ चुका होगा, ठीक है। Now we have take the next question, part number 6. तो यहाँ हमने क्या किया, 6 पार्ट है आपका, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। यहाँ दे रखा है gx इक्वल टू, डेट इज गिवन gx इक्वल टू, और शायद इस पोर्शन पे दिखाई ना दे तो बिहेव राइट इन लोअर पोर्शन, थोड़ा सा राइट पे लिखते हैं और इस पोर्शन को इंगेज करते हैं, ठीक है, वी डोंट राइट एनीथिंग। मतलब लगभग इतना पोर्शन चेकआउट करना जरूरी है। लगभग इतना पोर्शन, इतना पोर्शन खाली रखना है क्योंकि यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। डोंट राइट
एनीथिंग एट दिस पोर्शन, ठीक है। ओके, नाउ हमने 6 क्वेश्चन लिया। 6 क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो जी एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स अपॉन टू प्लस 2/x इफ एक्स अपॉन टू प्लस 2/x, एक्स अपॉन टू प्लस 2/x एक्स ग्रेटर देन 0। और हमें क्या करना है, इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, जी डैश एक्स निकाला। तो जी डैश एक्स इस इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। तो जी डैश एक्स का मतलब क्या, एक्स का 1 हो गया प्लस, और यहाँ पे करेंगे माइनस का 2/x², ठीक है। और डेट इज इक्वेशन सेकेंड। तो हाफ माइनस 2/x², इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ज़्यादा आसानी होगी। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2x² तो नीचे रहेगा, तो यहाँ पर आ गया x² माइनस 2×2=4। और इसको ब्रेक करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमें मिल जाएगा जी डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, और ये हो गया 2x²। अब इस इक्वेशन सेकेंड कह सकते हैं। अगर इस फंक्शन की मैं इस फंक्शन को देखें जी डैश एक्स को, तो x² गिव द ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये फंक्शन प्योरली डिपेंड होगा किस पर, x माइनस 2 और x प्लस 2 पर, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू पर। तो यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2, तो हम लिखें फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जी डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो हमें मिलेगा x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 को हम क्या कर दें, 0 कर दें, देन x इक्वल टू हो गया माइनस 2। अगर ये वैल्यू यहाँ पर फंक्शन में हम पुट कर दें, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2 अगर यहाँ पुट कर दें, तो रफ करके देखें, तो g अगर माइनस 2 की हम वैल्यू निकालना चाहें तो -2/2 और 2/-2, हमें यहाँ जो मिलेगा -1 और -1 मिल गया -2, जो कि क्या 0 से लेस है, जबकि कह कर रखा है 0 से ग्रेटर होना चाहिए। वी डोंट एक्सेप्ट दिस, ठीक है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा तो ये वैल्यू क्या एक्सेप्ट नहीं होगी, x इक्वल टू -2 को हमें नहीं लेना। तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, वो क्या है 2। 2 पे हम चेकआउट कर सकते हैं। तो वी फॉर्म द नंबर लाइन, हमने एक नंबर लाइन फॉर्म की, वी राइट -∞ टू +∞, और यहाँ पर दिखा दिया 2 से पहले और 2 के बाद। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया 2 से पहले क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो हमने 1 पे चेक कर लिया, और यहाँ पर 3 पे चेक कर लिया। x इक्वल टू 1 हमने पुट किया, तो हमें मिला g डैश 1 इक्वल टू, देखो 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 और 3 अपॉन 2 मीन्स हमें मिल गया -3/2, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। क्या मिला, हमें नेगेटिव वैल्यू मिल चुकी है। फिर हम इस पे चेक किया हमने, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर x इक्वल टू 3 पे, तो g डैश 3 हमें क्या देगा, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 अपॉन में 2 और 3 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो g डैश 3 हमें जो देगा वैल्यू, वो है आपका, एक तो 1 आ गया इस पोर्शन पे, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये 9 आ गया, तो ये हो गया 5/18, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब 2 क्या हो गया, 2 के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और 2 के राइट में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इट रिप्रेजेंट लोकल मिनिमा। हुज रिप्रेजेंट 2 represent local minima. So we have right here, hence local minima 2 or local minimum value, local minimum value क्या होगी, हमारे फंक्शन में पुट कर दें तो 2 है भाई, 2/2 और 2/2, तो क्या मिल गया, 1 + 1 मीन्स 2, डेट इज आवर आंसर। 2 इज द
लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मिनिमा जो है बस 2 है। दैट इज द आंसर ऑफ द 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज राइट डाउन। ये आपको बॉक्स नहीं बनाना है, बॉक्स हमने इसलिए बनाया है कि जिससे हमें ध्यान रहे कि लाइट का फोकस इसी पोर्शन पे हो रहा है, जिससे ये पोर्शन ज़्यादा विजुलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने उसको यहाँ से हटाया हुआ है, ठीक है। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we start next part of this question. देखिए, अब आपके पास है 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 7th पार्ट क्या कहता है कि एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 1/x² + 2, जी एक्स इक्वल टू 1/x² + 2, डेट इज अ फंक्शन 1/x² + 2, डेट इज अ फंक्शन। अब कह रहा है इसकी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, अगर है तब तो इस इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। पुट करने पर जी डैश एक्स निकाला, जी डैश एक्स को अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें कि x² + 2 में हमने क्या किया, x² + 2 को -1 करके ले लिया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, -1। क्या करते हैं, एक्स की पावर n होता है तो n xn - 1, तो n xn - 1, ठीक है। अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिल गया, 2x, और इसका 0 हो गया, तो हमारे पास जो मिला माइनस का 2x इंटू x² + 2 की पावर -2, इसको यहाँ लिख लिया। तो हमारे पास मिला क्या, माइनस का 2x/x² + 2 की पावर 2, डेट इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहाँ हमने रफली आपको दिखा दिया कि किस तरीके से फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक, नाउ अब क्या करना है हमें, अब जी डैश एक्स के थ्रू अगर हम निकालना चाहते हैं कि लोकल मैक्सिमा है मिनिमा है, तो यहाँ पर इफेक्टिव कौन होगा, -2x ओनली। रीज़न क्या है, न्यूमरेटर इफेक्टिव होगा, डिनोमिनेटर इफेक्टिव क्यों नहीं हो, क्योंकि क्या है, स्क्वायर दे रखा है, ठीक है।
स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब इससे तो इफेक्ट पड़ना है नहीं, तो किससे इफेक्ट पड़ेगा, -2x से। तो हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जी डैश एक्स इक्वल टू, हमने क्या कर दिया जीरो, तो ये हो गया माइनस का 2x इक्वल टू जीरो, तो हमें मिल गया x इक्वल टू जीरो। अब x इक्वल टू जीरो मिल चुका है, तो ये जीरो है, इसके लेफ्ट में देखो, इसके राइट में देखो, जीरो से पहले -1 और जीरो के बाद +1, यानी x इक्वल टू हम -1 पुट कर दें और x इक्वल टू +1 पुट कर दें। जब हम पुट करेंगे तो हमें जी डैश एक्स जो वैल्यू देगा वो ये है जी डैश -1 इक्वल टू, -2 ऑलरेडी है, -1 गया, और ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व किया तो ऊपर तक 2 मिल गया, नीचे देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 2 2, 2 का स्क्वायर 1 + 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 2/9 मिला। 2/9 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर चेकआउट करें तो आपका यहाँ पर एक्सल टू 1 पुट करना है, तो जी डैश 1 हमें क्या देगा, -2 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया -2 और ये हो गया 1 + 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया -2/9, क्या दिया नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ हुआ नेगेटिव और यहाँ पर हुआ प्लस। इसका मतलब जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, लोकल मैक्सिमा को। ठीक है, तो वी हैव राइट हियर हेंस लोकल मैक्सिमा जीरो और लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, पुट कर दें तो 1/x=0 पुट करना है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स मिल गया 1/2, डेट इज आवर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन 7th part of the question number 3. Now we have discussed the 8th part of this question. Part 3 चल रही है। Okay, please write down, then move to last part of this question. तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हमारे पास है 8th part. In this 8th part, question given as such कि f(x) इक्वल टू x√1 - x, और यहाँ दे रखा है कि x की वैल्यू क्या है, 0 और 1, इन बिटवीन 0 एंड 1। फंक्शन हमें है x√1 - x। ठीक है, इसे तो हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब f'(x) निकालेंगे तो f'(x) का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया, तो इसकी पावर क्या है, हाफ है, तो हाफ आ गई, और 1 - x की पावर हाफ -1 करेंगे तो -हाफ आ गई, एंड 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। फिर प्लस लगाया हमने, अब जिसका हम कर चुके हैं उसको सेम टू सेम ऐसे ही रखें, मीन्स √1 - x और x का क्या हो जाएगा 1। सॉल्व करने पे आपको मिला कि f'(x) इक्वल टू हो गया ये तो x/2 और 1 - x की पावर हाफ। ठीक, और माइनस है तो माइनस लगा दो यहाँ पर, प्लस 1/√1 - x। इन दोनों को कंबाइंड में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा -x + 1, नहीं, क्योंकि अगर लोगे आप तो 2 भी इसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा,
तो ये हो गया 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो हमारे पास कंडीशन आ गई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। सी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आफ्टर वी हैव टेक द एलसीएम, तो हमारे पास कंडीशन वी हैव डू द रॉन्ग समथिंग, कुछ रॉन्ग किया है हमने। हाँ, रॉन्ग क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास ये तो नंबर में डिनोमिनेटर में थोड़ी है, जो कि हम नंबर में पहुँचा दिया इसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोर्शन रॉन्ग हुआ, दोबारा फिर से देखें इसे। तो सिंपली लिखने पहले है कि हमारे पास है माइनस का एक्स अपॉन 2 और रूट में है आपके पास 1 माइनस एक्स, फिर प्लस में यहाँ है रूट 1 माइनस एक्स। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा, ये 2 रूट 1 माइनस एक्स आ गया। अब ये पूरा पोर्शन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स रहा, प्लस यहाँ हुआ 2 और रूट से रूट कैंसिल होगा 1 माइनस एक्स आया। जब इसे सॉल्व किया तो माइनस का एक्स प्लस का 2 माइनस का 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमें एफ डैश एक्स जो मिला वो है आपके पास क्या, माइनस का 3x, बिल्कुल सही है। तो 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स मिल गया। ये है आपकी इक्वेशन सेकेंड, 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। अब देखिए x की वैल्यू हमें देखिए 0 से 1 पुट करनी है, तो 0 से 1 कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें तो रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इसका मतलब अब फिर फंक्शन की वैल्यू किस पर डिपेंड होगी, सिर्फ आपके नोमरेटर पर है। तो हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल, ये अंडरस्टूड है। अगर आप चाहें तो इसको शो कर सकते हैं कि हम किस वजह से सिर्फ नोमरेटर ले रहे, डिनोमिनेटर नहीं ले रहे। तो आप लिख सकते हो कि रूट 1 माइनस एक्स गिव ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, सो 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, तो हमें x इक्वल टू मिल गया 3x 2/3, और 2/3 का मतलब हो गया 3 2 से डिवाइड करेगी, पॉइंट लगाया 0, तो 3 6 जा 18 फिर 2 और ये चलता चला जाएगा, मीन्स हमें मिल गया 0.6 बार। ठीक है, 2/3 का मतलब ये हो गया। अब इसके लिए हम देख ले बी ड्रॉ द नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमने शो कर दिया कि 2/3 यानी 0.6 बार की बात हो गई। ठीक है, आप 0.6 से पहले तो यहाँ पर 0.5 पुट कर दें, 0.6 के बाद तो 0.7 पुट कर दें, तो x इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू 0.7 कैलकुलेट करें तो एफ डैश 0.5 को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये है आपके पास 2 माइनस 3 इंटू 0.5 अपॉन 2 रूट में 1 माइनस 0.5। अब आप जानते हो 2 माइनस इसे मल्टीप्लाई किया तो 1.5 मिल गया हमें, और ये 2 और इसका मतलब हो गया रूट 0.5। ठीक है, ऊपर हमने चेकआउट किया तो 2 में से जाएगा तो 0.5 अपॉन 2 रूट 0.5, ये से कैंसिल आउट, तो ऊपर आ गया रूट 0.5/2, यानी कुल मिलाकर हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये गिव द पॉजिटिव वैल्यू। अब 0.7 को हमने पुट किया, ठीक है, क्या पुट किया 0.7, और जब हम 0.7 को पुट करेंगे तो ये हमें देगा एफ डैश 0.7, वैल्यू पुट करना शुरू कर दो भाई, तो 2 माइनस 3 इंटू 0.7 अपॉन 2 रूट 1 माइनस 0.7। जब सॉल्व किया तो 2 माइनस ये हो गया 2.1 और यहाँ आ गया 2 और ये हो गया रूट 0.3। तो आप यहाँ जाओगे तो माइनस का 0.1 रिमाइंडर हो रहा है 2 और रूट 0.3, इसकी वजह से ये क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, लोकल मैक्सिमा को। तो लोकल मैक्सिमा क्या हो गया 2/3, जिसको आप 0.6 बार कह रहे हो, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2/3 इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हमने वहाँ पुट किया तो 2/3 और रूट में 1 माइनस 2/3, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 और ये आपके पास हो गया 3 माइनस 2/3, तो आपके पास आ गया 2/3 और ये हो रूट में 1/3। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3।
तो हमें मिल गया 2/3 अब √3 को हटाना चाहो तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो ये हमें 3 मिल जाएगा, तो ये हो गया 2√3/9। That is our answer. 2√3/9. That is the answer. Okay. Please write down. That is the last part of this question. And enjoy your study and bye.